शिव भक्ति में लग। अगर शंकर की आराधना में ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति डूब गए तो फिर कहीं भटकना नहीं है। फिर कहूंगा शंकर की शिव महापुराण का कोई भी शब्द साधारण नहीं है। अगर आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल लगाकर अगर कथा सुन रहे हो, तो जिस टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो वहीं उस बाबा से निवेदन करना कि बाबा मेरा यह कार्य है, जब कार्य पूर्ण हो जाए, जैसे ये बहन धोख लगाने आई, ऐसे तुम भी बाबा के पास फिर आ जाना, अभी आने की भी जरूरत नहीं, तुम उसके साथ उसके बल पर जियो। सारी दुनिया का काम दूसरे करते होंगे, पर मेरे भक्त का काम तो केवल महादेव ही करते हैं, केवल महादेव। मेरे शिव की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के नाम का अनुमोदन करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। थोड़ा कष्ट जरूर आ सकता है, फिर कहेंगे फाइल अगर मोटी है तो शंकर जी को भी नीचे दबाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अगर फाइल एकदम सबके सामने आ जाएगी या दबा दी जाएगी तो देवता उन कहेंगे इसको तो ये दुख आना था, फिर दुख क्यों नहीं आया, कहां गया। और अब घबराने की जरूरत नहीं है, आज से जितनी फाइल निपटेगी निपटा देगा, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 4 महीना मेरे महादेव, क्या करोगे? फाइल निपटाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत देना पड़ती है, तो फाइल निपटाने के लिए अब रिश्वत की बारी आ गई है, क्या करोगे? अभी तक 1 लोटा जल चढ़ाते थे, अब सावन का महीना आ गया है, कांवड़ लेकर नहीं जा सकते, सिर पे पल्लू डालकर 2 हाथ में कलश लेकर जाना कांवड़ जैसे, और शिव पर धार लगाकर आना। चल अभी 1 लोटे से जल चढ़ता था, पर सावन का महीना 1 लोटा नहीं। धर्मशाला में कमरा बनवाना है ना, अरे बोलो तो जम के बनवाना है ना, तुम सबको बनवाना है ना, बस तो फिर तैयारी करके रखो। अब ये सोचना छोड़ देना कि पैसा कहां से आएगा, दीवार के उस पार बैठा है, यही से अब अपने को छोड़ देना है। अब वो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सावन महीने में 2 लोटा जल शिव को समर्पित करो और प्रेरणा मिले। शंकर का अनुमोदन, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण चित्त आनंद करने वाला होता। ग्वालियर के 2 स्कूलों से मैसेज आया और वीडियो आया कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों ने हमसे कहा कि जब आप सवेरे सर प्रार्थना कराते हो ना टीचरों से, प्रिंसिपल के पास में एप्लीकेशन दी है बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, कि जब आप सवेरे प्रार्थना कराते हो तो उस प्रार्थना में हमसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बुलवाया करो, हम बोले। और उस स्कूल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। मैं चाहूंगा आज का चैनल पर उस स्कूल का वीडियो दिखाया जाए। आज समीर भैया के पास में वो वीडियो, ग्वालियर के उन स्कूलों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब चालू करो तो बता देना, थोड़ी देर कथा बंद कर पूरा विश्व उस स्कूल के बच्चों का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टीचर के सामने मंत्र का जाप आप देखेंगे कि स्कूल में वो बच्चों ने लिखकर एप्लीकेशन भेजी कि हमारे बच्चे, हम सब बच्चे सुबह प्रार्थना के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहते हैं। और वो स्कूल के प्रिंसिपल को नियम बदलना पड़ा और स्कूल में भी मंत्र का जाप प्रारंभ हुआ। ये सनातन धर्म की शुरुआत है। ये सनातन धर्म जो नीचे दबाया जा रहा था, उसको मेरे भारत की भूमि के ये छोटे छोटे बच्चे, आपके द्वारा 1 लोटा पानी जो चढ़वाया जा रहा है वो आज सम्मुख में आ रहा है। अब चिंता मत करना कि तुम्हें तुम्हारे घर के बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अब बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर शिव का दर्शन कराएंगे, निश्चित है। अब घर के बूढ़े वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, अब घर के बुजुर्ग शिव नाम गाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, शिव भक्ति में रह जाए। क्यों ना रहे
सप्तऋषि जो होते हैं, इन सप्तऋषियों के गुरु भी भगवान शंकर हैं। इन सप्तऋषियों के गुरु भी शंकर भगवान। मंगवाया समीर जी के पास में। सप्तऋषियों के गुरु भी शिव जी शंकर। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक पे, माइक पे भाई जल्दी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से आए हैं? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से आए हैं? वाह, क्या नाम है आपका? पिंकी नवीन माकाणी। आप कहते हैं कि भगवान किसी रूप में आते हैं। जी। आपकी कथा सुन सुन के इतना होने लगा कि आप मंदिर जाइए, झाड़ू पोछा कीजिए, आपके कष्ट हट जाएंगे। मैंने कार्तिक महीने से झाड़ू पोछा करना शुरू किया भगवान के यहाँ पे। जी, जी। आपकी कथा सुन के आप बोलते हैं एकादशी करो, बकरी के जैसे चलो, लेकिन करो। जी। तो मैंने वो भी शुरू की। जी। उसके बाद में 14 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 4:30 बजे खुद भोले भगवान मेरे घर आए थे। जय हो। खुद आए थे। मैं उस बात को लेके आज तक मैं पगली हो रखी हूँ कि सच्ची में वो भगवान थे। उस दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी तो मुझे विश्वास है कि नहीं, मैं जग रही थी, सो नहीं रही थी। जी। आए थे अपने उसी रूप में आए थे। अब उनका रियल था वो मुझे नहीं पता, पर हाथ में त्रिशूल, जटा, उनकी सब कुछ था। बस अब फिर से रोज वही भगवान से प्रार्थना करूँ, तब से एक बार और दर्शन दे दे। जय हो। एक बार बहुत बहुत साधुवाद विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मौका मिलेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। एक देव भैया पहुंचाओ, माइक उधर पहुंचा दो दीदी के पास पहुंचाओ, जल्दी जल्दी से, जल्दी पहुंचाओ। हाँ जल्दी पहुंचाओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से आई है? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक। जी बोलिए। हाँ गुरुजी, कल यहाँ बगल में 2 बच्चे बैठे हैं, इनने साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए हैं और मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, ये उठे नहीं शर्मंदे। जय हो, तो जय हो, जय हो। मैं बोल रही हूँ, मैं खड़े होकर दिखाओ। जी जरूर, हम देखेंगे उसको। आप और देखो गुरुजी। बाद में उसको टीवी पर भी दिखाएंगे। शाम को जब आऊंगा ना मिलने, हाँ तब जी। देखकर कल उसको टीवी पे दिखाऊंगा। हर हर महादेव। बैठो सब लोग। श्री शिवाय। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव अवघड़ी है, उसके सिवाय कुछ। और महाराज कामदेव की धर्मपत्नी रति ने शंकर की आराधना कर कर शिव को गुरु मान लिया। अब जब गुरु मिल गया, पहले तो गुरु नहीं मिलता, और मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। हम जान नहीं पाते कि भगवान के मंत्र में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में कितना बल होता है। कहाँ विशाखापट्टनम और कहाँ ये बहन, कहाँ हरियाणा, कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान। पूरे भारत का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जिस प्रदेश से लोग यहाँ कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पे नहीं आए। ना इनके लिए एसी का रूम है, ना इनके लिए डनलप का गद्दा है, ना इनके लिए कोई धर्मशाला है, ना कोई भवन है। केवल शंकर और कंकर, कंकर और शंकर की भूमि, और ये पंडाल। कुछ नहीं हो रही है, ये केवल शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। परसों रात्रि को पानी गिरा, बहुत तेज गिरा। बाबा की धरा है, बाबा कहीं से आ गया।
कपड़ों में घुस के बैठ गए। जिस लेडीज के कपड़ों में घुसकर बैठे थे वो भी यहीं बैठी होगी, कथा सुन रही होगी। कहां बैठे हैं? और बाबा आए और कपड़ों में प्रवेश कर गए। और कहीं बेटी दिख रही हो जिनके हाथ हिला देना अगर कहीं बेटी दिख जाए तो। अब वो जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने कहा क्या हुआ? कहे आधे घंटे 1 घंटे से कुछ अंदर बैठे और पत्नी ऐसी बैठी और बाबा उनके ये साड़ी के लहंगे के अंदर ऐसे बैठे। अब वो बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा भाइयों। तो अंदर वाले 3 शेख की बातें ढूंढ की। अब वो तो बाबा की धरा। तो हमने पूछा फिर क्या हुआ? अब क्या होना था? पत्नी बोली कोई गिलविलास आया। तो फिर बस पत्नी के अब क्या पता क्या है और उसने यूं झट और यूं कराने तो बब्बा पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं शंकर जी की कथा में आए हैं, यहीं सुन ले तो ऊपर मत सुना। वो दोनों पति पत्नी उनकी भाषा में ना जाने कहाँ के हैं, कौन सी भाषा में। उन दोनों ने बिहार से हैं, बिहार से आए हुए हैं। और वो दोनों कहते हैं कि बाबा ऐसे 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 चलते बने। शिव कब आ जाता है कब चले जाता है, पर इतना जरूर याद रखो हम जब किसी को कष्ट नहीं देते तो दुनिया में कोई हमको भी कष्ट नहीं दे सकता, ये निश्चित है। आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ कर रखिए। आप अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाकर रखिए। एक कथा आती है, एक नगर में शीश महल था, उसमें एक कुत्ता घुस गया। वो शीश महल के अंदर कुत्ता घुसा और कुत्ता भी लड़ते लड़ते घुस गए। अब कुत्ते तो भयंकर लड़ते, तुम्हारे मोहल्ले में भी बहुत लड़ते होंगे। अब कुत्ता लड़ते लड़ते शीश महल में घुस गया और घुसते ही भौं भौं करे और बन भयंकर घुर रहा है। तो शीश महल में आसपास दीवार के चारों तरफ कांच ही कांच लगे थे, दर्पण ही दर्पण लगे थे। इस कुत्ते ने जैसे ही अंदर घुसा और ये भौंके और घुर रहा है तो कांच में भी ढेर सारे कुत्ते कुत्ते दिखे और वो घुर रहा है। तो कुत्ते ने सोचा गलत फंस गए, बताओ ये सब इतने सारे मुझे घेर लिए। कुत्ते ने सोचा अब ये कुत्ता उनको भोंके और वो सारे के सारे पूरे शीश महल के इसको भोंके। ये आखिरी में हार गया और डर के भाग गया। बाहर निकला और इसने मन में विचार कर लिया चाहे कुछ हो जाए इस नगर में मुझे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ इतने सारे कुत्ते इकट्ठे होकर सब मुझे ठोक कर नहीं रूंगा। और कुत्ता भाग गया। तभी एक कुत्ता और आया थोड़ी देर बाद, बड़ा साधारण सिंपल सीधा शीश महल में प्रवेश कर गया। प्रवेश करा, अंदर गया तो दुम हिलाने लगा। इसको भी बहुत सारे कुत्ते दिखे। ये सबको देखकर मुंडी हिलाकर दुम हिलाकर प्रसन्न होने लगा। तो सारे कुत्ते जितने थे वो भी दुम हिलाकर प्रसन्न होकर मुंडी हिलाने लगे। तो इसको लगा गजब, यहाँ के इतने सारे कुत्ते मुझे इतना चाहते हैं, मेरे लिए दुम हिला रहे, मेरे लिए प्रेम कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं ये नगर छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस शिव महापुराण की कथा यही कहती है, आप अगर जैसा स्वभाव रखोगे सामने वाले का रिएक्शन भी वैसा ही मिलेगा। आप अच्छा स्वभाव रखोगे तो सामने वाला भी अच्छा ही स्वभाव रखेगा। आप प्रेम दीजिए, आप करुणा दीजिए, आप वात्सल्यता दीजिए, आप स्नेह दीजिए, आपको स्नेह मिलेगा। आप स्नेह दो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप नित्य सुख देने वाला। नित्य महाराज शिव कथा कर रही है, जान लिया उस रति ने, पहचान लिया उस रति। और रति ने जाना, पहचाना और रति ने विचार कर लिया
कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, शिव की शरणागति में रहूंगी, शंकर के चरणों में रहूंगी और शंकर के चरणों का स्मरण कर कर अपने जीवन के सुख को पालूंगी। बस जो रति ने जाना था वही की वही हमको जानना है। जब तक जीवन का वो सुख, जैसे रति को कामदेव प्राप्त नहीं हुए तब तक शंकर की आराधना बंद नहीं करिए। अगर आपका भी कोई कार्य अटका हुआ है, शंकर का भजन करो। अभी श्रावण का महीना आ रहा है, प्रथम दिन एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर देना, 2 हाथ में जल लेकर शिव को चढ़ाना, धार एक साथ लगाना, शंकर का भजन करना। जैसे शिव जी का एक फोटो देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा है फोटो जिसमें शंकर जी के 4 हाथ, 2 हाथ से शंकर जी ऐसा जल चढ़ा रहे हैं? देखा है फोटो? अगर वो फोटो देखा हो तो वो श्रावण महीने का है। ये जो कांवड़ की जो शुरुआत होती है, शंकर भगवान जो जल समर्पित करते हैं वो दर्शाते हैं कि श्रावण के महीने में 2 कलश से जो जल चढ़ाया जाता है, अर्थात दुगना सुख प्राप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। 33 कोटि देवता सुख प्रदान प्राप्त। देखिए एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव, और बड़े प्रसन्न हो। जीवन का ये सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद। बच्चों में अब संस्कार प्राप्त होने। कथा की है, माता पार्वती जी भगवान कार्तिकेय महाराज को तारकासुर के संहार के लिए भेजती है। तारकासुर को मारना है, जरूर 2 मिनट बैठिए। तारकासुर के संहार के लिए देखिएगा जरा, देवताओं के भी देव देवों के भी देव, जम के बोलिए जरा, महादेव। अब देवताओं के भी देव महादेव हैं और असुरों के भी देव, जम के बोला जरा, देव अधिदेव महादेव है। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। जितने असुर, जितने राक्षस, आप कभी एक अंदाजा लगा कर देखिएगा, थोड़ा रिटर्न बढ़ा। आप कभी किसी नाटक को या आदि कोई चीज धार्मिक देख रहे हो तो उसमें देखना, जितने भी असुर, जितने भी राक्षस आक्रमण करते हैं तो वैकुंठ पर करते हैं, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं तो इंद्रलोक पर करते हैं, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देवलोक पर करते हैं। कभी आपने सुना कि किसी असुर ने आक्रमण कैलाश पर करा? किसी असुर ने आक्रमण कभी कैलाश पर करा ही नहीं। अगर वो कैलाश गए हैं, अगर वो कैलाश पहुंचे हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए गए, पर उन्होंने भगवान शंकर पर आक्रमण नहीं करा, क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने एक ही बात समझाई थी कि सबसे भिड़ना पर देवाधिदेव महादेव से मत भिड़ना। कौन है वह? मौत को भी जो मृत्यु प्रदान कर देता है वो देवाधिदेव महादेव है। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने यमराज के भी प्राण हर लिए, यमराज को भी प्राण दंड दे दिया था। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने मौत को भी मृत्यु दे दी थी। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने सूर्य भगवान को भी सम्मुख में खड़ा कर दिया था। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने धर्मराज की धर्म रीति को बदल दिया था। वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए असुर भी अगर आक्रमण करते हैं तो सब पर करते हैं, पर देवाधिदेव महादेव पर नहीं, शंकर पर नहीं, शिव पर नहीं। तारकासुर जिसके भीतर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। पार्वती जी ने कह दिया इसको मारना मना नहीं है, पर तारकासुर को मारने की मैं मना नहीं करती, पर तारकासुर को मारो मना नहीं। पर एक बात का स्मरण रहे, कार्तिकेय स्कंद, एक बात का स्मरण रहे कि तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, और ये शिव का निवास ऐसे नहीं हो जाता। तारकासुर ने
शुक्राचार्य जी से बार बार पूछा था कि मैं अगर किसी बल को पाना चाहूं तो किसका भजन करूं, तो तारकासुर को शुक्राचार्य जी ने कहा था कि तुम शिव का भजन करो, शंकर का भजन, वो तुम्हें सुख प्रदान कर देगा। महाराज, मन में भाव उत्पन्न हो जाना और वह भाव उत्पन्न कर कर शिव भक्ति में तारकासुर का डूब जाना। शिव भक्ति महाराज, शिव की कृपा, स्कंद देव गए मां पार्वती जी के कहने पर तारकासुर का संहार करा। महाराज, ऑक्सीजन और मन के विचार ये जब जब नीचे जाते हैं तब तब जीव नष्ट हो जाता है। क्या क्या जम के बोलो जल्दी। ऑक्सीजन और मन के विचार, इनका पॉइंट जैसे ही नीचे की ओर गया, इनका पारा नीचे की ओर दबा तो ये मनुष्य गया। ऑक्सीजन अगर नीचे चले जाए तो श्वास बंद हो जाती है, और मन के विचार अगर नीचे चले जाएं, सबके लिए गलत सोचना, सबके लिए अपशब्द कहना, सबके लिए आड़ा टेढ़ा बोलना, सबके लिए कुछ ना कुछ बुरा बोलना, तो समझ लो कि जिंदगी फिर बेकार हो जाती है, फिर जीवन बेकार। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोए, आग लगे बस्ती में, सारी समस्या का हल कौन सा युग? शिव युग है। बस उस शंकर के युग में हमें शंकर का स्मरण करें। कलयुग नहीं, शिव युग का भाव, शिव युग। महाराज, अपने स्थान पर बैठकर अपन भगवान शंकर का 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे। दिल की बात शिव जी से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव भक्ति में तारकासुर का संहार करने के लिए भगवान पहुंच गए। तारकासुर को मारने के लिए तीक्ष्ण बाण भगवान स्कंद देव ने, भगवान कार्तिकेय जी ने चलाए। तारकासुर के प्राण तो छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। अब देखिएगा जरा कथा की ओर जरा अग्रण्य होए तो आपको अंदाजा लगेगा कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। एक दिन तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की असुरों के गुरुओं के पास पहुंचे, शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे, और शुक्राचार्य जी के पास में असुरों के गुरुओं के पास में जाकर निवेदन कर कहा, शुक्राचार्य जी के पास जाकर कहा कि हमारे पिता चले गए, अब हमारे पिता के जाने के बाद अगर हम देवताओं से द्रोष करते हैं, देवताओं से अगर वेर करेंगे तो ये हमको भी मार देंगे, क्या करा जाए आप बता। तो गुरु जी ने कह दिया कि तुम भगवान की आराधना करो, शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। आप शिव भक्ति में डूबे रहो, शंकर की आराधना करते रहो। फिर कहा, हमारे पिता को मारने वाले शंकर भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हम शंकर की आराधना नहीं करेंगे, हम ब्रह्मा जी की आराधना करेंगे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लेना। कई लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने केदारनाथ जी गए थे और लोग मर गए, अमरनाथ जी गए थे और लोग मर गए, बद्रीनाथ जी गए थे और लोग मर गए, तो इसमें भगवान दोषी नहीं है।
जन्म, मरण और परण 3 भगवान के हाथ में है। कब जन्म देना है, कब मृत्यु देना है, कब क्या करना है, ये उसके हाथ में। तुम्हारे हाथ में कुछ भी। एक पत्र आया, इसमें देखिए लिखा है, देखिए, सो अर्चना संदीप जी जायसवाल, नेर धुलिया, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। अच्छा दिख गए, ठीक है। हर हर महादेव। एक बार और हिला दीजिए हाथ। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 4 महीने से आपकी कथा सुन रहे हैं। मेरे मायके में भी सभी सदस्य आपकी कथा सुनते हैं। मेरे पापा को 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, पैर फ्रैक्चर हुआ। तब मम्मी का पशुपतिनाथ का 30वां व्रत था। सभी लोग बोले आपकी 3 सोमवार का व्रत था, फिर भी बाबा ने कृपा नहीं की। उनका शुगर 350 बीपी ज्यादा हो गया, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। सब लोग एक ही बात करने लगे कि पशुपति व्रत करा, हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा, पर विश्वास नहीं टिकने दिया। ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। मेरे घर में रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो रुद्राक्ष जो सीहोर से मिला था, अस्पताल में भेजा और थोड़ी देर बाद उसका पानी, मेरी माँ ने कहा अगर मैंने पशुपति व्रत करा है तो बीपी और शुगर लेवल में आ जाए। उस रुद्राक्ष का जल दिया। जल देने के अंदर 3 दिन के अंदर जैसे ही शुगर बीपी लेवल में हो गया और डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जा सकते हैं, अब ऑपरेशन नहीं, धीरे धीरे पट्टा बंधते से ही उनको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने तक ये पलंग से नहीं उठ पाएंगे। गुरुजी, मात्र 1 महीने में बिना वॉकर के पिताजी चलना प्रारंभ कर दिए और हम पूरा परिवार उनको प्रणाम करने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए साहब, बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव है। कई लोग आपको भरमाएंगे, कई लोग आपको कहेंगे तूने ये वाला व्रत कर लिया होगा ना तो तेरे साथ ऐसा हो गया, तू केदारनाथ जी गई ना ऐसा हो गया, अमरनाथ जी गई ना ऐसा हो गया। जो सनातन धर्म को नहीं जानते, जो सनातन धर्म पर केवल जिंदगी भर जिन्होंने उंगलियां उठाई है, वो हमारे व्रतों पर, हमारे उपास पर, हमारी साधना पर, हमारे भजन पर, हमारे कीर्तन पर भी उंगलियां उठा देते। पहुंचाओ भैया, माइक पहुंचाओ जरा। उधर पति पत्नी खड़े ना, उनको पहुंचा दो। एक माइक पहुंचाइए जरा। वो सनातन धर्म के जो विरोधी होते हैं, सनातन धर्म से जो दूर होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने व्रत करना होगा इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ये करना होगा इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। नहीं भाई, अगर तुम्हारे यहां पर पशुपतिनाथ का व्रत नहीं कर रही होती तो ये भी विश्वास मानकर चलना कि ये एक्सीडेंट तो केवल पांव तोड़ा है, व्यक्ति ही ऊपर चला गया होता तो क्या कर लेते, वो तो पशुपति व्रत ने बचाकर रख लिया। अच्छा सोचो कि शिव ने कृपा कितनी करी, शिव ने दया कितनी करी, शिव ने करुणा कितनी करी, शंकर कितनी कृपा करता है। हमारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे सामने खड़ा मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर जिले के डबरा तहसील से हूँ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम भोला भक्त दिनेश रावत है। जी बोलिए। महाराज, मैं आपको बताना चाहूँगा और इस पूरे भक्तों को बताना चाहूँगा कि मैंने आपके यहाँ से एक बार रुद्राक्ष लेकर गया था अप्रैल के महीने में। जी। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरा छोटा भाई जो कि मिलिट्री में है, वहाँ पे जॉब करता है, वो भी घर पे आया हुआ था। मेरी गाड़ी लेकर वो शादी में गया और उसी रात हम दोनों पति पत्नी मतलब कथा सुन रहे थे, नींद नहीं आ रही थी हमें, और उसी रात उनका एक्सीडेंट भी हो गया गाड़ी से। तो गाड़ी मेरी पूरी खत्म, लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही कि मेरे छोटे भाई को खरोंच तक नहीं आई। जय हो शंभू। मेरे भोलेनाथ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी कि मेरे छोटे भाई को सही सलामत रखा है। जी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यही शिव है। हम ये विचार करें, बैठो बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम ये विचार करें, हमारे मन का भाव हम कहें कि शिव क्या नहीं करता, शिव क्या नहीं करता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार
आयो शरण तिहारी शंभु उसकी कृपा ना हो कुछ नहीं हो सकता। उसने दया करी तब कुछ हुआ, उसकी कृपा। कुछ बोलना चाहते हो बोलिए जल्दी। श्री शिवाय। गुरु जी कहाँ से आए हो? मोदी नगर भोजपुर उत्तर प्रदेश। मोती नगर, फिर से बोलो पूरा एड्रेस। मोदी नगर भोजपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कौशिक। जी बोलिए। गुरुजी जब आपने रुद्राभिषेक कराया था, माइक पास में लो, मुख के पास में। आपने रुद्राभिषेक कराया था 2021 में, जी। तो हम पति पत्नी दोनों मिट्टी लेने गए और वहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास महादेव जी आ गए। तो आप कहते हैं कि कंकर में शंकर, और हम पति पत्नी प्रेम से उनको घर पर ले आए और हम पूजा अर्चना करने लगे। जी। तो उसमें हमने चमत्कार देखा कि ओम की आकृति दिखाई देने लगी। यही शिव कृपा है। आपका जो भाव होता है, अभी कथा में हमने यही कहा था कि जो स्नेह, जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो करुणता हम देते हैं, वही करुणता हमको प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बेटी। हर हर महादेव। जो हम देख रहे हैं, जो हमारा भाव होता है, जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा चित्त होता है, जो हमारी वृत्ति होती है, उसके अनुसार हमको नजर आता है। हमारा भाव शुद्ध है, हमको शुद्ध नजर आएगा। हमारा हृदय शुद्ध है, हमें हृदय की शुद्धता में नजर आएगा। हर हर महादेव। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की तीनों गुरु जी के कहने पर शिव जी की आराधना तो नहीं करे, पर ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमें वर दो, 3 पुरी का निर्माण कर दो, जिन पुरियों में हम निवास करें। और हमारी मृत्यु हो तो एक साथ। फिर ध्यान देना, मेरा भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। बहुत ध्यान लगाकर बैठना मेरी जीजियों। कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई दर्शन करने गया था मर गया, कोई भगवान के धाम आया था, कोई उज्जैन गया, कोई अमरनाथ गया, कोई केदारनाथ गया, कोई कुबेरेश्वर गया, कोई पशुपतिनाथ का दर्शन करने गया, कोई कुबेर भंडारी का दर्शन करने गया, कोई ओमकारेश्वर दर्शन करने गया, किसी के प्राण छूट गए, उसमें भगवान दोषी नहीं होता। ये तो जन्म के समय पर माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है और नाल कटती है, उस समय पर लिख दिया जाता है कि इसकी मृत्यु किस जगह पर, कितनी बजे, किस पल, किस घड़ी, किस नक्षत्र में होगी। मौत का स्थान, मौत की घड़ी, पल, नक्षत्र, समय निश्चित है। निश्चित है। अब जब मौत का हर पल निश्चित है तो फिर दोष किसी पर नहीं। महाराज हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तथास्तु कह दिया। तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। कैसे मारा जाए? देवताओं ने जाकर शिव जी से कहा इनको मारना जरूरी है। गुरु शुक्राचार्य जी ने इनको मार्ग बताया था कि देवताओं से वर क्या प्राप्त करना है, पर गुरु के वचन पर ये तीनों नहीं चले। गुरु जी ने कहा था अगर देवताओं के पास जा रहे हो और तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे हो, तो वर सोच कर मांगना, सोच कर मांगना। हम भी थोड़ा सा मांगने के लिए भगवान की आराधना करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते भगवान से कि मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मेरा जो काम है वो आपको मालूम है, पर आपको जो अच्छा लगे वो कर। मुझे जो अच्छा लगे वो नहीं, जो आपको अच्छा लगे और मेरे हित का हो वो जरूर करना, जो मेरे हित का हो। एक बात अपने हृदय में बिठा कर रखिएगा। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में वर्णन आता है, घर से निकलते समय अगर आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर आपने अगर गाड़ी स्टार्ट कर कर चल भी दिए हो, घर की देहली को छोड़ते समय श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोला है या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या शंकर को याद कर कर चले हो तो एक विश्वास मानकर चलना, अगर गाड़ी कहीं गिर भी गई ना, गाड़ी भले नाश हो जाए पर तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ है, शंकर तुम्हारे साथ है। एक दिल्ली के सराफा व्यापारी आए, कहीं बैठे होंगे, जो आज सवेरे एक सुंदर सा बॉक्स लेकर आए थे। उस बॉक्स में बाबा का पत्र था। अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने आकर कहा हम बाबा के धाम आए थे पहले भी और बाबा से विनय करके गए थे, दो बाबा से विनती कर कर गए थे और बाबा ने हमारी दोनों विनती स्वीकार करी, इसलिए बाबा को आज फिर धूप लगाने के लिए आए। हर हर महादेव। विराज शिव कृपा। दो विनय कर कर गए थे और बाबा ने दोनों विनय स्वीकार कर, इसलिए आज बाबा से फिर विनय करने के लिए आए हैं कि एक तूने सारी मनोकामना पूर्ण कर दी, तो बाबा अब हम केवल आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि इस शरीर के द्वारा अगले वर्ष में हमसे भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा दो, ये विनती करने के लिए। हमारी कामना पूरी हो गई तो बाबा के धाम में फिर आ गए, उससे निवेदन करने, उससे प्रार्थना करने। और हम तो कहेंगे केवल यही, सराफा व्यापारी केवल यही नहीं, हम तो आपसे भी कहेंगे जब यहां से जाओ, शंकर भगवान की पावन धरा को प्रणाम कर कर जब जाओ तो मेरे कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि ऐसी झोली भरना बाबा कि मैं भी एक बार जीवन में शिव महापुराण कथा का यजमान बनूं, मैं भी कथा करवाऊं, मेरे ऊपर भी तेरी कृपा हो, तेरी दया हो, ऐसी करुणा करना। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। शिव कहा तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों के प्राण जाएंगे, क्योंकि गुरु के अनुकूल नहीं चले। अगर गुरु के अनुकूल चलते ना, अरे गुरु के अनुकूल चलते तो राजा बलि की सत्ता नहीं जाती। राजा बलि के सामने गुरु शुक्राचार्य जी ने कितना कहा था, एक पग भूमि का दान मध्य पर नहीं सुना, इसलिए सत्ता चली गई। गुरु जी ने समझाया था तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की को, नहीं सुने, सत्ता चली गई और तीनों के प्राण छूटे और भगवान शंकर पशुपतिनाथ बनकर इनके प्राणों को हरण करे हैं। कल कथा में हम श्रवण करेंगे कि सावन के महीने में पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल की कथा में श्रवण करेंगे कि श्रावण के महीने में पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कल कथा में हम श्रवण करेंगे कि श्रावण के महीने में जो पशुपति व्रत करना है तो किस तरह से करना है, उसका भी स्मरण करेंगे। भगवान शंकर, गणेश जी और उनका पूरा बहन भाई का परिवार आ रहा है। अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी दानदाता जो आज देव सोनी एकादशी पर फलाहार की व्यवस्था में जो सहयोग दे रहे हैं, जो अपनी राशि जमा कर रहे हैं और जो कमरों का निर्माण करा रहे हैं, फिर निवेदन कर दें, ये कमरों का जो निर्माण है 8 महीने में, 6 महीने में आप थोड़ा थोड़ा कर कर भी जमा कर सकते हैं। उसमें जो सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं या अपना नाम लिखा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजाकर सभी दानदाताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बड़े प्रेम से, आनंद से बाबा की फलाहार प्रसादी अभी 4 बजे फिर चालू हो जाएगी। जैसे सुबह 10 बजे चालू हुई थी 1 बजे तक, 1 बजे के बाद फिर 4 बजे चालू होगी, 7 बजे तक। बड़े आराम से, आनंद से जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ पर आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सोने की रकम पहनकर बिल्कुल नहीं आए। गले में चेन, मंगलसूत्र कुछ भी है